जिले के समदड़ी में लूणी नदी में फैक्ट्रियों के दूषित पानी के प्रवाह के मामले में लोगों ने रोष जताया है। इसे अविलंब रोकने की मांग को लेकर किसान खेत मजदूर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में जोधपुर और पाली की फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण सिंचित जमीनें बंजर बन रही हैं और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सिवान ब्लॉक अध्यक्ष केवल राम चौधरी ने बताया कि यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। अपन क्षेत्र हजारों किसानों ने रमो है हारियो है और अनेक गंभीर बीमारियों किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में के साथ साथ एक मांग और बरबली है कि हमारे सीएस झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में कृषि उपज मंडी समिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषकों को चेक वितरित किए गए। खेत में कार्य करने के दौरान दुर्घटना घट जाने वाले मृतकों के परिजनों को चेक दिए गए। इस अवसर पर विधायक कंवरलाल मीणा ने करीब 40 लाख रुपए के चेक वितरित किए। अकलेरा कृषि उपज मंडी परिसर अकलेरा में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत मृतक किसानों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। करीब 20 लोगों को चेक वितरण किए गए। विधायक ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। टोंक के देवली उपखंड के ग्राम पनवाड़ मोड़ पर स्थित कॉलोनी को आबादी में परिवर्तन कराकर पट्टे बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि आबादी से दूर ग्राम पनवाड़ मोड़ पर स्थित कॉलोनी में लगभग 300 परिवार बरसों से निवास कर रहे हैं। कॉलोनी निवासियों ने मांग की है कि इसको आबादी भूमि में परिवर्तन कर पट्टे जारी किए जाएं। झालावाड़ के कामखेड़ा चिकित्सालय पिछले 1 साल से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में 2 डॉक्टर, 4 कंपाउंडर सहित नर्स और लैब टेक्नीशियन के कुल 10 पद स्वीकृत हैं, जो सभी पद वर्तमान में खाली पड़े हैं। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। राजधानी के सांबरलेक उपखंड के सिनोदिया ग्राम में राजकीय आदर्श विश्वविद्यालय की कुल 5 बीघा जमीन प्रशासन की अनदेखी का शिकार बनी हुई है। आपको बता दें कि स्कूल के खेल में की इस भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अपना हक जमा रखा है। साथ ही इस पर कच्चे और पक्के निर्माण भी कर लिए गए हैं, जिससे प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि गिरदावर और सचिव से सूचना के तहत रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन वे इस मामले में टालमटोल कर रहे हैं। वहीं मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और उप जिला कलेक्टर सांभर को भी दी गई है, जिन्होंने जल्द ही समाधान का आश्वासन दे रखा है, लेकिन 8 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मामला जालोर जिले के बागोड़ा कस्बे में बस स्टैंड पर बने सार्वजनिक शौचालय का है, जहां कहने को तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बने हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पुरुष शौचालय पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में खुले पड़े महिला शौचालय का पुरुष भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे कई बार महिलाओं को शर्मसार होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत के कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शौचालय बने हुए हैं, उसमें कल परसों सफाई करवाई गई है और निजी संदेश से किसी मेहतर को रखा हुआ है
तो वो सफाई करता है। और अभी लॉक लगा हुआ है, ये मेरी जानकारी में नहीं आया है। अगर वहाँ कोई फिनाइल या सामान लेने के लिए गया होगा, और वो मैं अभी चेक करूँगा, अगर वो बंद है तो हम वापस चालू करेंगे। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना चौड़ के ग्रामीणों ने कस्बे के बस स्टैंड पर लगा शराब का ठेका हटवाने की मांग की है। इस संबंध में सैकड़ों ग्रामीणों ने सरपंच नाथूलाल कोहली को ज्ञापन सौंपा और शराब ठेके के सामने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बस स्टैंड पर आबादी क्षेत्र में खुला शराब का ठेका आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। शराब ठेके के पास बालिका स्कूल और धार्मिक स्थल भी है। ऐसे में यहां आए दिन असामाजिक तत्व शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जिससे स्कूल में जाने वाली छात्राओं में भय का माहौल बना रहता है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की। उन्होंने 1 जून तक शराब ठेका हटाने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जोधपुर बिलाड़ा निकटतम केजड़ला गांव में शराब की दुकानों पर आबकारी नीति की अनदेखी की जा रही है। रात्रि 8 बजे तक दुकान खुली होने के कारण आए दिन ठेके पर झगड़े होते रहते हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर शराबियों का जमघट लगा रहता है। वहीं मंदिर भी नजदीक होने के कारण महिलाएं मंदिर में आने से कतराने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना गांव के पंचायत भवन के पास प्राचीन कुआं अनदेखी का शिकार हो रहा है। किसी जमाने में यह कुआं दर्जन भर गांव के लोगों की प्यास बुझाता था, लेकिन अब यह कुआं प्रशासन की लापरवाही का शिकार बना हुआ है। जब से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ओर से कस्बे में भूमिगत ट्यूबवेल से पेयजल सप्लाई शुरू की है, तब से लोगों ने इस कुएं को भुला दिया है। अब ये कुआं गणगौर जैसे पर्व पर ही याद किया जाता है और साथ ही ये कुआं और इसके पास बनी बावड़ियां शराबियों का अड्डा बन गई है। लेकिन अब प्रशासन ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। अगर प्रशासन इसकी मरम्मत करवाए तो एक बार पुनः पेयजल सप्लाई शुरू हो सकती है। अजमेर के नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं का आलम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिना रोक टोक के रेलवे ट्रैक पर घूमते आवारा पशु कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, लेकिन इस ओर ना तो रेलवे पुलिस का ध्यान है और ना ही रेलवे का। स्टेशन पर ब्रिज होने के बावजूद लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में सवाल ये है कि किसी दिन अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करने के लिए सरकार पंचायत सहायक की भर्तियां निकाली थी, लेकिन अब ये भर्तियां भी विवादों में आ गई हैं या फिर अटक गई हैं। झुंझुनू में 301 में से मात्र 77 पंचायतों में ये भर्तियां हुई हैं, शेष में भर्तियां अटकी हुई हैं। विद्यार्थी मित्रों ने झुंझुनू जिला मुख्यालय पर रैली निकाली और प्रदर्शन करने के बाद डीईओ व सीईओ से मुलाकात की। विद्यार्थी मित्रों ने कहा कि जिले में सभी पंचायतों में 2-2 सहायकों की भर्ती सरकार पूर्ण करे और इसके बाद जो विद्यार्थी मित्र बच गए हैं उन्हें भी समायोजित करने का कदम उठाया जाए। साथ ही जिले के बाहर से आए विद्यार्थी मित्रों ने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर विद्यार्थी मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे में इस बार किसी ने आत्महत्या की तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दौसा के मेहवा क्षेत्र के पीपलखेड़ा पाटोली स्थित शहीद स्थल पर आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस गोली से मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने शहीद के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समाज के लोगों ने कहा कि गुर्जर समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन समाज आज भी उसी राह पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उनके पास आरक्षण के लिए आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। साथ ही कहा कि सरकार के द्वारा समाज से लोगों को झूठे आश्वासन देकर बार बार भ्रमित किया गया। ऐसे में उन्होंने समाज को एकजुट होकर अपना हक मांगने का आह्वान किया है और 50% के अंदर ही आरक्षण की मांग की है।
झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड नंबर 23 में स्थित प्रकाश नायक के प्लॉट की तारबंदी में करंट फैल गया। इसकी सूचना को प्रशासन को अल सुबह ही दे दी गई थी। इसके बाद भी प्रशासन नहीं पहुंचा। करंट की चपेट में आने से एक बकरी व 2 शूकर की मौत भी हो चुकी है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में क्रिकेट नहीं खिलाने की बात ने झगड़े का रूप ले लिया। कुछ युवकों ने अन्य युवकों के घर जाकर मारपीट कर दी। झगड़े में पिता और पुत्र घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार भदौरिया मोहल्ले के समीप कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ युवक क्रिकेट खेलने की जिद करने लगे। क्रिकेट नहीं खिलाने पर युवकों ने मारपीट कर दी। इसके बाद घायल के घर जाकर युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से घायल के पिता भगवान सिंह को भी चोटें आई हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में देर रात अचानक मौसम ने करवट बदली। देर रात तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। जहां लोग गर्मी से परेशान थे, बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों में दरारें भी आ गई। वहीं विद्युत उपकरण भी जलकर राख हो गए। करौली के टोडा भीम कस्बे में हल्की बारिश होने के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। इससे तापमान में काफ़ी गिरावट हुई। वहीं तेज हवा के साथ आई बारिश से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस भी ली। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में धूल भरी आंधियों के साथ मौसम में एकाएक बदलाव आया। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। क्षेत्र के कई स्थानों पर बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी के चलते लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे थे। बारिश होने के साथ ही मौसम में ठंडक महसूस कर दी है। वहीं तेज आंधी के चलते रात भर से उपखंड क्षेत्र में बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी हुई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक परिवार को पड़ोसी युवकों के डीजे बजाने की मना करना भारी पड़ गया। गुस्साए 1 दर्जन युवकों ने परिवार पर पहले तो पथराव किया और बाद में धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। घटनाक्रम में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल सुरेश जाटव ने बताया कि पड़ोसी युवक रोज डीजे बजाकर नाच गान करते हैं। इससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। देर रात को काम से लौटे भाई रमेश ने युवकों से डीजे बजाने को मना किया तो आरोपितों ने पथराव करना शुरू कर दिया। बाद में अन्य साथियों को भी घर बुला लिया। इसके बाद घर आकर कुल्हाड़ी सरियों से वार कर दिया। हमले में महिलाओं सहित परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू पुलिस लाइन में रहने वाले कांस्टेबल सुरेश की मौत के बाद उसकी पत्नी सरकारी नौकरी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। जानकारी के अनुसार सांवलोद निवासी सुरेश की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी अनीता सरकारी नौकरी की मांग को लेकर झुंझुनू तहसील के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर बैठ गई। पास पड़ोस के लोगों ने जब महिला को ऊपर देखा तो पुलिस को सूचना दी। कई देर तक महिला के बारे में और महिला की मांग के बारे में पता ही नहीं चला। इसके बाद अब जब उसकी पहचान अनीता के रूप में हुई तो सारा माजरा सामने आया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चर्चा यह भी है कि सुरेश ने अपने नॉमिनी पर अपने माँ बाप का नाम लिखवा रखा है। ऐसे में उसकी पत्नी को नौकरी मिलेगी या नहीं, यह संशय है।
जयपुर में बंसल हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय बंसल के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर माली समाज के लोगों ने एसडीएम राजेंद्र सिंह चंदावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बंसल अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से रतनलाल सैनी की मृत्यु हो गई थी। समाज के अध्यक्ष शंकर लाल टांक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।